ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने क्या समझाया कि तुम जो हो ना ईश्वरीय सेवा पे हो, तो तुम्हारे को ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि तुम सबको सुख का रास्ता बताते चलो। चाहे कोई सुने ना सुने, पर रास्ता तो सही बताना ही है ना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तो आंसर है, भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप ना दे दे, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। होता है ना कि भाई भिक्षा दो, नहीं तो क्या तुमको शराब दे देंगे, है ना, यानी श्राप दे देंगे। तो बाबा ने कहा, वास्तव में श्राप क्या होता है? श्राप ये होता है कि अगर आपने सतगुरु की निंदा करवाई, यानी अगर भगवान की निंदा करवाई, तो श्राप दे देती है माया। ठीक है, इट मीन्स कहा जाता है भगवान का जो निंदक है ना, या सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ये वर्ड कई जगह यूज होता है मुरली में कई बार। तो यहाँ पर यह समझाया गया है कि बाबा कह रहे हैं, बच्चे ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आप किसी को कुछ ना दो तो वो श्राप दे दे। ठीक है, यहाँ पे समझना है, ज्ञान को बीच में ला करके समझो कि वास्तविकता क्या है। भगवान की निंदा ना कराएं तो ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा, ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में कोई श्राप दे ही नहीं सकता। यहाँ तो श्राप की कोई बात ही नहीं है। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं, सुख देते हैं ना। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लेते हैं तो ऐसे वो अहंकार में आकर के ऐसे शब्द बोल देते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के श्राप से किसी का कुछ बुरा हो। हाँ, लेकिन पहले के टाइम में जो साधु महात्मा हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके अंदर ताकत होती थी योग बल की। ठीक है ना, उसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे कुछ करने वाले अगर किसी को गलत वो करते हैं तो इससे कुछ नहीं होता। अगर जैसे सपोज ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, योग बल है, उनकी ताकत है, तो इसीलिए बाबा कहता है ना कि तुमको किसी के बारे में ना तो गलत बोलना ना सोचना, क्योंकि इस समय तुम्हारे अंदर ताकत भर रही है, तुम कुछ गलत नहीं सोच सकते। तो बाबा वही समझा रहे हैं कि तुम्हारा ये काम नहीं है, या किसी और का भी नहीं, ये तो रिद्धि सिद्धि वाले करते हैं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ठीक है, तो बाबा ने ये समझाया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम सब पहले समझो कि तुम कौन सुन रही हो। आत्मा सुन रही है ना, बैठ करके आत्मा हो। बाबा ने कहा, ये पक्का निश्चय रखना है, बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने, आत्मा ही पाठ बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाता है, आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। ये है बड़े ते बड़ी भूल जो मनुष्य नहीं समझ पाते, जिस कारण आत्मा को कोई जानता ही नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती रहती हैं। बाबा ने कहा, इस बात को भूल जाते हैं, इसीलिए बाप को आकर के आत्माभिमानी बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य की मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म, यानी ज्यादा से ज्यादा 84 और कम से कम 1-2। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है, यानी कि पुनर्जन्म तो लेना है। मोक्ष तो प्राप्त होता नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रहस्य बता दिया बाबा ने। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़ा जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, शुरू से लेके लास्ट तक कई लोगों का कोई भी नाटक होता है, उसमें होता है। ऐसे बाबा ने कहा आत्मा का होता है। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने? स्वयं को ही नहीं जान पाई तो भगवान को क्या जाने? बाबा ने कहा, देखो आत्मा की तो बात है ना, बाप है आत्माओं का, हम बच्चों का पिता है शिव बाबा, शरीरों का थोड़ी, आत्माओं का पिता है। हम आत्मा है ना, तभी तो उसके पास बैठ करके
ज्ञान योग करके अच्छा लगता है। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं, कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है। क्या कहा बाबा ने? कहा सॉरी, आत्मा तो सबकी है। पार्ट बजाती है ना, बाबा ने बताया। कौन पार्ट बजाता है? आत्मा पार्ट बजाती है। नूंदा हुआ है आत्मा में। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जो समझा सकते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाप ने समझाया है। हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। सबसे पहले देवता थे ना, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर से क्या बनेंगे? वापस पावन सतो प्रधान बनना है। बाबा बोले बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। बाबा का काम क्या है? नई दुनिया बनाना। जैसे माँ बाप का काम होता है बच्चों के लिए सोचना, इसी तरीके से शिव बाबा ने हमारे लिए सोचा है ये। पर उसके लिए बाबा का आज्ञाकारी भी तो बनना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे होगा बताओ। फिर बाबा ने कहा नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र वर्ण वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती। बाबा ने कहा ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती है। राजधानी किसकी तैयार हो रही है समझ लो ना, ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजा ही करते हैं, ना शूद्र कुल राजा ही करते, यानी सुख भोगते ना, जैसे स्वर्ग के सुख की राजाई। दोनों को राजा ही नहीं है, फिर उनका प्रजा पर राज्य तो चलता है। बाबा ने कहा राज्य तो चल रहा है ना, तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो। बाबा ने कहा इस समय तुम हो ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण कैसे? ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया तो ब्राह्मण हो गए। तो अभी तो तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम्हारे पास ना कुछ भी नहीं है। जैसे कहते हैं ना भाई पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लेंगे तभी तो कमाने लायक बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी तुम अच्छे से पढ़ लोगे तब तुम स्वर्ग में राजा, स्वर्ग की राजाई के लायक बनोगे। बाबा ने कहा अभी तुम हो नहीं इस लायक, बना रहा हूं मैं तुम्हें। जैसे माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा रहे ऐसे करके। बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता फिर होता है संगम। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती है। बाबा ने कहा तो उनकी महिमा क्या करेंगे? क्या कहा? सतयुग से त्रेता में आए, 2 कला कम हो गई, इसीलिए श्री राम के हाथों में क्या दिखाया? धनुष दिखाया, यानी त्रेता युग दिखाया। तो क्षत्रियता का प्रतीक है ना। तो बोला आगे फिर कि उनकी महिमा क्या है बताओ। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया, अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां होगा देवी देवताओं का राज्य। वे पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन पड़े। बाबा ने कहा कैसे थे, कैसे हो गए। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। जैसे आजकल लोग कर रहे हैं ना, एक तरफ तो पूजा करते हैं, दूसरी तरफ पानी में सिला देते हैं गुड्डे गुड़ियाओं की पूजा, इसको कहते हैं भूत पूजा। बाबा ने कहा अभी तुम समझ रहे हो ना, किसी की भी पूजा करे कम से कम पता तो हो, अर्थ सहित करें, फॉर्मेलिटी ना करें, दिखावा ना करें। भगवान के साथ तो कम से कम ये सब गफलत ना करें। बाबा ने कहा बच्चे देखो, बच्चे बाप के जीवन को ना जाने तो वर्षा कैसे मिले। यानी किसी को अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पता तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तो हमारा पिता शिव बाबा है, हमें सुख शांति का वर्षा देता है, सब कुछ देता है, हमें यही नहीं पता तो फिर हमारा फायदा क्या। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझ रहे हो ना, बेहद के बाप को याद करते हो, तुम माता पिता कहते तो जरूर हो, आया होगा तभी तो सारी दुनिया में आप कहीं चले जाइए शिवलिंग आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि शिव ही है सारी दुनिया का रचयिता। पर समझते ही नहीं। बाबा ने कहा समझते भी हैं तो ठीक है, इग्नोर सा मार देते हैं। तुम
माता पिता कहते हो तो जरूर आया होगा ना, सुख घनेरे दिए होंगे। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ? तुमको अथाह सुख देने। तुम बच्चों को मैं देता हूँ सुख। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तीसरा नेत्र मिला है ना, ज्ञान मिला। तुम जानते हो हम सुदेवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो कलयुगी ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। बाबा ने कहा वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल स्थापन हुआ। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, उनको तो पता ही नहीं है जो दुनिया में है। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगार करने की सर्विस करते हैं। अंडरलाइन करिए, देखिए क्या कहा। जैसे माँ बाप करते हैं ना बच्चों की, कितना अच्छे से सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो बाबा ने कहा मुझे तुम्हारी सेवा करनी पड़ती है। पहले तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, फिर तुम्हें संभालता हूँ, तुम इधर उधर ना भटक जाओ, फिर तुम्हें श्रृंगारता भी हूँ कि सुंदर दिखो। किससे श्रृंगारते हैं? ज्ञान गुणों से श्रृंगारते हैं। संभालते कैसे हैं? कुछ भी गलती करने वाले होते हैं तो तुरंत बाबा बचा लेते हैं ना। संभालना ही तो है, उसका भले ही दिखाई नहीं दे रहा पर बहुत संभाल रहा है आपको। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कितना सेफ है अब आप। बाबा ने कहा संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की भी करता हूँ। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली, यानी कि बाबा ने कहा तुम भी क्या हो, तुम भी सेवा पर हो, ठीक है। इस बात को भूलो मत। बाबा ने कहा देखो हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। क्या कहा? भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए। अब वास्तव में मुक्ति का मतलब क्या है वो तो बता दिया ना। जरूर जीवन में बंधन है, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है ये बात, कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी, यानी प्राकृतिक आपदाएं। यूरोपवासी यादव भी हैं, बाबा ने समझाया। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, तो ड्रामा है। बाबा तो वर्षा देते हैं, श्राप तो रावण देते हैं। जब भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो माया श्राप दे देती है। खेल बना हुआ है ये। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं। बाबा ने कहा उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। फिर जैसे कि हनुमान को दे दिया था, दिखाया ना, फिर उसका वो भी बता दिया, तोड़ भी बता दिया कि जब याद दिलाओगे तो याद आएगी शक्ति। तो बाबा ने कहा गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कहीं श्राप ना दे दे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में कोई श्राप की बात नहीं होती। यहाँ पर जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं। ऐसे भी बहुत कम आते हैं। भक्त लोग ये काम नहीं करते, बाबा ने कहा। बाबा ने फिर आगे कहा, बाबा ने ये भी समझाया कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। तो क्या लिखना है? लिखा भी है प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमार, कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बाबा ने कहा कि बच्चे सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है। बाबा देखो एक एक वर्ड टू वर्ड चीजों को समझा रहे हैं, ठीक है ना। बाबा ने कहा ब्रह्मा की नाभि से निकला, ऐसे दिखाते हैं ना विष्णु को। तो तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला। इट मीन्स नाभि आदि की कोई बात नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, वो सारा कोर्स में बता दिया गया। मुरली में भी बाबा डेली बताते रहते हैं कुछ ना कुछ नया।
बाबा ने कहा कि देखो, सारे चक्र का ज्ञान इन चित्रों पे तुम समझा सकते हो, बगैर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। देखो, समझने की बात है कैसे बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए, ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, लक्ष्मी नारायण चौरसी का चक्र लगा के। फिर बाबा ने पहले से नाम दिए, जब भट्टी बनी तो नाम दिए, यानी कि जब संस्था की शुरुआत हुई थी तो कुछ अनन्य बच्चों को बाबा ने नाम दिए थे। फिर कितने चले गए, इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं है, विष्णु की माला गाई है। क्योंकि ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं, यानी आज सही चल रहे हैं कल को फिर वैसे ही नीचे गिर जाएंगे, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवारी ठहरा, बाबा तो जवारी था, तो कौन? ब्रह्मा बाबा। मोतियों आदि की माला कैसे बनती, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है, यानी लास्ट में। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर फिर देवता बनते हैं। बाबा ने क्या कहा, तुम ही आत्माएं दैवी गुणों को धारण करती हो, और वो कैसे होते हैं, जब तुम मेरी याद में बैठती हो, बाबा ने कहा, तब तुम्हारे अंदर वो दैवी गुण आने लगते हैं। तो तुम ही क्या बनने लगते हो, फिर देवता बनने लगते हो। फिर बाबा ने कहा, सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा, बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पे रखा जाता है, कहीं हिले ना, फिर सुई से डाला जाता है। कहा ठीक ना बने तो माला तोड़नी पड़ती है, तो बात वही है। वास्तव में वर्ड माला यूज किया गया, बात है बच्चों की। यहाँ तो बहुत बड़ी माला है, बाबा ने कहा। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। कहाँ के लिए पढ़ रहे हैं? नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, किस तरीके से हम देवता थे, कैसे हम ब्राह्मण बने, वो सब बताओ, आके समझो। इसीलिए कहते हैं कोर्स अच्छी तरह सबको समझ में आना जरूरी है। बाबा ने फिर समझाया, देखो, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्ति तो बहुत बताते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। बाबा ने कहा, इंपोर्टेंस तुम्हारी है, तुम हीरो पार्टधारी एक्टर हो। हीरे जैसा तुम बनते हो, 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। फिर अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारा जीवन हीरे जैसा है, तो तुम क्यों कौड़ी यानी पैसा के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो, या और भी कोई ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं उतना। बाबा ने कहा, ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना। अब वो थोड़ी है कि कोई सन्यासी थोड़ी घर बार छोड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है। बाबा ने कहा, बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर दैवी गुण धारण करो, तो तुम बन जाएंगे हीरे जैसे। समझ में आया? बाबा ने कहा, इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करो तो हीरे जैसा जीवन होगा। मरने के बाद तो जो होगा सोगा, जीते जी बाबा बना रहा है ना, बरोबर 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। बाबा ने कहा, तुमको ऐसा बना रहे हैं ना, इसीलिए अपने बेड के सामने लगा लो लक्ष्मी नारायण का चित्र। आपको जैसी आंख खुले तो सबसे पहले आपको दिखे कि आपको तो ऐसा बनना है, आप तो ऐसे हो, तो आपको ध्यान रहेगा कॉन्शियसली। तो तुम बच्चों को बहुत सेवा करनी है। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं, परंतु ऊंच कोई बिरले पाते हैं। बाबा ने कहा, सुनते तो बहुत है, कोई ऊंच ही मतलब जो है समझ पाते हैं। कोई उच्च पद कोई बिरला ही पाता है, यानी कोटों में कोई में भी कोई। उनके लिए कहा जाता है कोटों में कोई। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उसमें से किसी एक को मिलती है स्कॉलरशिप। कोई थोड़ा प्लस में भी आ जाते हैं तो उनको भी दे देते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ भी ऐसे है, प्लस में बहुत है, यानी कि जो फर्स्ट के प्लस में आए 8 दाने हैं, सो भी नंबर 8 दाने, यानी वो दीदी दादियों की फोटो जो सामने लगी हुई है ना, उसको कहा जा रहा है 8 दाने हैं। वो तपस्वी मूर्त आत्माएं हैं जिन्होंने तपस्या बहुत करी है।
सो भी नंबरवार वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहां तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। बाबा ने क्या कहा? नाम रूप देश काल बदल जाता है ना। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाबा बैठ समझाते हैं। कल पहले भी समझाया था, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया था। कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता। वह तो है सतयुग का प्रिंस। बाबा ने कहा वो कौन है? प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतितों को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी तो है ना। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल नहीं सकते, गुरु को भी नहीं भूल सकते, तो तुम कैसे भूल जाते हो? बाप तो जन्म से ही होता है ना, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। तो जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं सतगुरु बगैर गति नहीं। तो वास्तव में हमें तो मिला है गुरुओं का भी गुरु सतगुरु। सदगुरु को छोड़ वो फिर गुरु कर देते हैं। गुरु तो ढेर हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए। कुछ नहीं है तो बस इतना सिखाओ कि आप शिव बाबा बोलो। छोटे बच्चों को सिखा दो कि बाहर जा रहे हो शिव बाबा को साथ लेके जाओ, कोई भी बात हो शिव बाबा को साथ ले लेना, बुला लेना, शिव बाबा आ जाओ। इतना सा वर्ड उनके जीवन को बदल देगा। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ठीक है, किसी को भी समझा सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुमको समझ तो आए कम से कम। वास्तव में बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इसी पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है। कहाँ के लिए ट्रांसफर करेंगे? सतयुग के लिए। किस जन्मों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं? जैसे क्लास से ट्रांसफर करते हैं ना। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करे ना। बाबा ने कहा जब तुम मेरे बने मेरे पास आओ तभी तो अर्पण करेंगे। प्रभु को जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं। और गुरु है मनुष्य। भगवान को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ज्योति बिंदु को हमारी बात ना समझ में आती हो तो गीता उठा के देख लो। गीता में लिखा है आइडेंटिफिकेशन परमात्मा की। धन आदि गुरु के लिए अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ कुछ देते नहीं। बाबा समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, इसीलिए आता हूँ भारत में। इसीलिए कहा भारत स्वर्ग था, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क बताया है मैंने। किसी मनुष्य को दे रहे हैं, मनुष्य के थ्रू हो रहा है। बाहर दुनिया में गुरुओं के थ्रू कर रहे हैं ना, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट। यहाँ पर बाबा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी है नहीं जो बीच में उस चीज को करेगा। तो बाबा ने ये समझाया, देखो इसमें ना चीजों को समझना पड़ेगा आपको। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि बच्चे देखो एक एक बातों को मैंने क्लियरली तुमको बता दिया है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्या करना है? अपने तन, कहा जाता ना तन मन धन जन, इन 4 में से कोई भी चीज से किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हैं? बाबा की सेवा कर सकते हैं। ये बाबा ने समझाया है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चों को अब समझ मिली है ना। दुनिया में क्या देते हैं? ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुमको मिली है समझ, तुम समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। देने वाला कौन है? ज्योति बिंदु। ठीक है। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैच पर तुम बहुत सेवा कर सकते हो। तुम्हारा ये सब अर्थ सहित बैजेस है, मतलब जो बैच मिले हैं वो अर्थ सहित। ये तो जियदान देने वाला चित्र है ना, इनकी वैल्यू का किसी को भी नहीं पता।
और बाबा किसकी वैल्यू का, ये जो बैज आपको दिए गए ये आपका सेफ्टी है, ये आपका सुरक्षा कवच है। इसीलिए हमेशा घर से बाहर निकलते हैं बैज लगा के निकले, ऑफिस जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, आपका बैज लगा रहे। जैसे पर्स हमेशा साथ में लेके निकलते ना घर से बाहर, इसी तरह बैज, ठीक है। बाबा ने कहा दुनिया में किसी को इसकी वैल्यू का पता नहीं, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके, इसीलिए समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर की आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप पढ़ाने की संभालने की और श्रृंगारने की सेवा कर रहे हैं ना, बाबा ने कहा मैं तुम्हारी कर रहा हूँ, ऐसे बाप समान सेवा करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है, यानी सबको सुख का रास्ता बताना है। तो वरदान दिया शिव बाबा ने, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजाने ज्ञान गुणों शक्तियों के खजाने दिए ना बाबा ने। बाबा ने कहा इनको बचाना है आपको, ठीक है, वेस्ट नहीं करना। तो क्या कहा, महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से घर चल नहीं सकता, यानी बचत करने वाला। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वो हुई हद की प्रवृत्ति, ये है बेहद की। तो चेक करना चाहिए यहाँ बचत किसकी करनी है आपको, संकल्प की। बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया, कितनी देर फालतू बात करी व्यर्थ में, किसके कल्याण के लिए संकल्प उठा, किसके लिए क्या उठा, उस पे ध्यान देना है। या किसी दूसरे घर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब आपको क्या है। आप अपनी संकल्प शक्ति क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना देखिए ना। बाबा ही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाओ, बनाकर उसी अनुसार चलते हैं वो बच्चे, ठीक है, जो महीन पुरुषार्थी बहुत बारीकी से मेहनत कर रहे हैं। उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प बोल कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी वेस्ट नहीं जा सकती। बाबा ने कहा उनका कुछ भी वेस्ट नहीं जा सकता, ना संकल्प ना बोल ना कर्म। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब अच्छा समझ में आया आपको कि आपको बहुत मेहनत करनी है, बारीकी से देखना है। आपको अपना एक एक घंटे का देखना है कि मेरा दिमाग एक घंटे में कहाँ गया, तब आप बहुत आगे जाएंगे, बाबा की मदद पूरी मिलेगी। तो स्लोगन है, स्नेह के खजाने से मालामाल बन सबको स्नेह दो और स्नेह लो। क्या, स्नेह के खजाने से, प्यार का खजाना आत्मिक स्नेह है ना हमारा सबसे। तो ध्यान रखिए, सबको स्नेह दो और स्नेह लो, ठीक है। तो एक तो सभी को जो चार्ट मिला था दोबारा से, वो लोग चार्ट अपने जमा कर दें, क्योंकि 10 तारीख को जिस दिन प्रोग्राम है उस दिन रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग जिसका अच्छा वो होगा, मतलब परफॉर्मेंस, उसको फिर बाबा के घर से मिलेगा, ठीक है। बाबा कुछ गिफ्ट आपके लिए रखे होंगे, तो इसलिए आप अपने चार्ट को 10 तारीख तक हर हाल में पूरा करके जमा करें। और आज बाबा ने जो काम दिया करने को उस पर पूरा ध्यान दें। क्या काम दिया, किसको बचाना है, संकल्प शक्ति को बचाना है, बाकी सब तो ठीक है, संकल्प शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। अच्छा, ओम शांति।